राम राम भाई। तो आज मैं बताऊंगा कि जीरो से है ना, नो बाइक नो लाइसेंस कैसे मतलब जॉब कर सकते हैं, जोमेटो कर सकते हैं। तो शुरू से लेके मैं एंड तक बताने वाला हूँ। तो जीरो से समझो है ना, जो भी बंदा आना चाहता है, उसके पास बाइक नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, इधर उधर भटक जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी तगड़ा वाला होने वाला है, क्योंकि आज तक ये वाला टॉपिक में वीडियो नहीं बनाया गया है ना। तो क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ है ना, तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी होगा और थोड़ा बहुत वो भी होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं बास ले रहा हूँ। बास लेने के बाद मैं इलू स्टेशन में जाऊँगा। इलू स्टेशन में जाने के बाद देखेंगे वहाँ पे जाके, यहाँ से तो नहीं हो रहा है, मैंने काफ़ी ट्रैक किया है ना। तो यही है, पहले तो सबसे पहले तो इलू स्टेशन जाना होगा। इलू स्टेशन में वहाँ पे आपको आईडी क्रिएट करना होगा। तो वही बंदा करके देगा जो कि वहाँ पे बैठा है, वही बंदा करके देगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बस स्टेशन में हूँ, ये वाला रहा बस स्टेशन। तो मैं चाहता हूँ कि है ना, मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई आए यहाँ पे जीरो से काम करे है ना, तो एक्सपेंसिव ना करे, इनकम ज़्यादा करे, यही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करना हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से एक चैलेंज वीडियो लेके आओ, जो कि जब मेरा पास गाड़ी हो जाएगा ना, तब से मैं स्टार्ट कर दूँगा। नो एक्सपेंसिव्स और इनकम ज़्यादा करने वाला हूँ। तो बेंगलोर में आके सभी भाई लोग आते फिर इंजॉय करते, अपना अपना एक्सपेंसिव जो होता है ना, वो ज़्यादा कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सेविंग करके मतलब अर्निंग करना है। ये चीज़ आपको मतलब ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो सब कुछ आपको बेंगलोर का जो लाइफ है ना, मैं यहाँ से मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ ये जर्नी। तो आप लोग भी देख सकते हैं, 90 डे हो या फिर 100 डे हो, मैं जो मेरा शेयरिंग है, जो मेरा डिटेल्स मतलब जो मेरा लाइफ के एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बस का वेट कर लेते हैं और बस में जाते हैं ना। ऑटो वगैरह का भाई यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, क्योंकि ना गाइस बाइक टैक्सी बैंड हो चुका है। तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता, बाइक टैक्सी बैंड हो चुका है। तो मेरे को यहाँ पे वेट करना होगा बस के लिए। तो यहाँ पे बस आ ही नहीं रहे भाई, ऑटो वाला भी सब चले जा रहे। तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है, एक पर्सन यूज़ के लिए है ना। काफ़ी मतलब होता था कि अगर रिपीट होता तो यहाँ से वहाँ जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है अभी। अगर आप लोग बस में ट्रेवल कर रहे हो तो मतलब थोड़ा टाइम मतलब ध्यान में देख के चलना होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा जल्दी निकलना होगा। तो यार भाई इसे लिफ्ट मांगो क्या भाई? ओ भाई लिफ्ट मांगने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी लेट हो चुका है। या फिर कोई यहाँ पे लिफ्ट दे दे तो अच्छा है यार। मैं बस से उतर चुका हूँ, तो यार काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो सोचा था कि आज मैं जल्दी से इलू लेके आज से काम स्टार्ट कर दूँ, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि लेट होने का वजह से है ना। तो बस से काफ़ी टाइम लगता है और ट्रैफिक भी रहता है ना। आप लोग चेक ही कर सकते हो बेंगलोर का ट्रैफिक। उस तरफ से आया था मैं, अभी भी ट्रैफिक चल रहा है। तो ये सीन चल रहा है, अभी जा रहा हूँ स्टेशन। तो सबसे पहले तो आईडी क्रिएट करना है और सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इलू लूँगा। इलू लेने के बाद मेरे को पावर बैंक भी लेना है और हेलमेट भी लेना है भाई। सोचो क्योंकि मोटो ब्लॉक कर रहा है ना कल से, तो ये सीन चल रहा है। तो काफ़ी टाइम आ चुका है, उसके लिए तो नहीं हो पाएगा जैसे लग रहा है काम। हेलो भैया, इलू लेना है, इलू लेना है। अभी इलू अवेलेबल नहीं है, कल मिलेगा। कल मिलेगा। नाम मोबाइल नंबर लिखो। वो जो रास्ता से ट्रैक कर सकता है ना, ले सकता है ना, अभी वहाँ से नहीं मिलता है क्या? रास्ता से मिल जाएगा, वो तो मिराकल है। और ये फूड डिलीवरी का है, रेंटल है। हाँ वही तो फूड डिलीवरी का बोल रहा हूँ। फूड डिलीवरी के लिए चाहिए। हाँ। फूड डिलीवरी के लिए गाड़ी अवेलेबल नहीं है। रिचार्ज करा के नाम लिखा के चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आपको कॉल आ ये जाएगा। रिचार्ज करने से तो वो प्लान खत्म होगा ना? प्लान जब से आप चालू करोगे, स्कैन करोगे, तब से आपका प्लान चालू होगा। अच्छा। तो एक बार देख सकते हैं मेरा आईडी जो है ना, कैसे ऐड करना है पैसा? भाई कंपनी के पास गाड़ी नहीं है करके कंपनी ने रिचार्ज का ऑप्शन बंद कर दिया, ठीक है। आप नाम लिखा के जाइए, रिचार्ज का ऑप्शन खुलता है, तो आप रिचार्ज करके आ जाइए। हम 1-2 दिन में बाइक एडजस्ट करके दे देंगे आपको। तो कहाँ पे नाम लिखाना है? यहाँ पे नाम लिखाना है? यहाँ पे अंदर मैं नाम लिख दूंगा अभी। ठीक है। कल तो श्योर मिल जाएगा ना? कल श्योर नहीं, रिचार्ज करने के बाद आपको सामने से कॉल आ जाएगा। अगर 2 दिन में कॉल नहीं आता तो इधर आओ वापस से, ठीक है। यहाँ पे जो गाड़ी है ना वो अवेलेबल नहीं है, 2-3 दिन तक वेट करना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो यार देखते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना कितना दिन बाद मिलता है मेरे को। तो यार काफ़ी तकलीफ हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, बहुत अवेलेबल होता था ना ये लोग। भैया पहले अवेलेबल होता था, पहले इतना लोग का क्रेज नहीं था ज़्यादा। हाँ, अभी इसका तो ज़्यादा क्रेज हो गया ना। तो थोड़ा बहुत मेरा देखो ना क्या सीन है। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो गाड़ी है ना, सारा ख़राब है यार। मतलब किस्मत में है ही नहीं जैसे लग रहा है गाड़ी मिलने का। तो यार काफ़ी सारे लोग भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे।
5 डे 4 डे से वेटिंग कर रहे हैं ये लोग। ये सब खराब है भैया, ये सब खराब। अरे यार देखो भाई, इस तरह से होता है ये गाड़ी, ये तो नहीं चलता है, ये तो डिलीवरी के लिए नहीं है शायद, क्विक राइड। हाँ मैं आया था यहाँ पे इलू सेंटर पे, तो बोल रहे थे कि रिचार्ज का प्लान ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है गाड़ी, जब तक रिचार्ज नहीं हो तब तक आप गाड़ी ले नहीं ले सकते। तो काफ़ी दिक्कत का बात है यार भाई, ये बाइक टैक्सी बंद हो गया ना बेंगलोर पे, सभी लोग मतलब जोमेटो में इलू ले रहे हैं भाई, अनलिमिटेड प्लान है, मतलब गाड़ी मिल ही नहीं सकता है आपको। एक बंदा बोल रहे थे कि मैं तो 4 दिन से घूम रहा हूँ, गाड़ी मिल ही नहीं रहा है। तो देखता हूँ आज मेरे को गाड़ी नहीं मिला, कब मिलेगा पता नहीं है ना, आज मिले तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा गाड़ी देखना पड़ेगा है ना, ये भी एक दिक्कत का बात है। क्योंकि एक बंदे बोल रहे हैं कि मैं 4 दिन से मतलब रिचार्ज करके रखा हूँ, फिर भी गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो ये सीन चल रहा है भाई। तो सिस्टम तो सही है, लेकिन ये गाड़ी अगर मिल जाता ना तो हर जगह अवेलेबल मिल जाता, बैटरी वगैरह चेंज कराना हो हर 3 किलोमीटर में है, सर्विस बहुत बढ़िया है इलू का, तो ये बोलना चाहता हूँ है ना। तो देखते मेरे को क्या मिलता है। ये रहा इलू ऐप्स, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 200 का प्लान है ना, तो यहाँ पे जो सोल्ड आउट बोल के लिखा है ना, यहाँ से नहीं हो रहा है रिचार्ज भाई। यहाँ पे अगर रेंट नाउ में क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, DEXGR और ये वाला 2 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन के लिए रिचार्ज नहीं है, तो मैंने कंप्लेन भी कंपनी के साथ भी चैट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो कि मेरे को गाड़ी चाहिए बोल के मैं कंप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर भी मतलब वही बोल रहे हैं कि मतलब अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने मैसेज दिया है गाड़ी नहीं मिलेगा बोल के। बोल रहे थे कि आप ओपन करके रखना, जब निकल आएगा रिचार्ज का ऑप्शन तब फटाक से रिचार्ज करना, 1 मिनट के लिए खुलेगा बोल रहे हैं भाई। देखो अगर 1 मिनट में मतलब हर टाइम आपको मोबाइल देख के रहना होगा रिचार्ज करने के लिए, ये एक चीज़ है। तो यार क्या कर सकता है, रिचार्ज नहीं हो रहा है। सो यार भाई अभी मैं रूम में आ चुका हूँ, जो कि इलू का रेंट है ना वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है रिचार्ज करने का, और उन्होंने बोला कि जब तक रिचार्ज नहीं होगा तब तक आपको गाड़ी नहीं दे सकते, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो यहाँ से तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है रिचार्ज करने का, तो यहाँ पे देख सकते हैं शोरी व्हीकल इज़ नॉट अवेलेबल। अभी जोमेटो बॉय परेशान हो रहा है, एज ए कोई बंदा बेंगलोर पे आ रहा है जोमेटो करने के लिए, फिर उनके बाइक नहीं है, तो सोच समझ कर ही आना भाई, क्योंकि मेरा हालात देखो अभी यहाँ पे अभी इलू नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि गूगल में देख रहा हूँ कि कहाँ से मेरे को रेंट मिलेगा है ना, इलेक्ट्रिक बाइक। पेट्रोल तो नहीं ले सकते, क्योंकि पेट्रोल में आपका जाएगा 300 रुपये डेली का, और रेंट दो 500 रुपये जाएगा। अगर 1500 भी कमाओगे तो 1000 रुपये बैठेगा, ठीक है, 1000 रुपये बैठेगा ये है। अगर आप इलेक्ट्रिक में करते हो तो 200 रुपये रेंट और 300 रुपया जो है खाना का लग जाता है आपका, मतलब 500 रुपये में आपका हो जाता है, टोटल सेविंग हो जाता है 1000 रुपीज़। तो ये चीज़ है। तो मैंने काफ़ी सारा गूगल में छान लिया है, तो एक नंबर मिला है कि कल आ जाओ, उन्होंने बोला कि कल आ जाओ। तो और एक दो लोकेशन दिया है, उसमें भी जाके देखूंगा है ना, पर्सनली कैसा होगा वहाँ पे, रेंट मिलेगा कि नहीं। नंबर तो प्रोवाइड नहीं किया है मैप में, तो अभी नंबर प्रोवाइड नहीं किया है, तो जाके मिलना होगा, पूछना होगा क्या सीन है क्या नहीं है, गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा अपडेट था है ना जोमेटो के ऊपर, किस तरह से गाड़ी मिलेगा। आप लोग भी देखते रहना, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मैं किस तरह से मतलब मेरे को इलेक्ट्रिक ईवी मिल सकता है, आपको सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो चुका है ना, और मैं लंबा नहीं करना चाहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में गाइस।